नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप्स के स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस के बारे में। समुद्र की लहरें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही शक्तिशाली भी, और जब ये लहरें एक विशाल जहाज से टकराती हैं तो उस पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इन्हीं दबाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के स्ट्रेसेस और उनके जहाज पर पड़ने वाले प्रभावों को समझेंगे। साथ ही हम स्टिल वाटर बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। जहाजों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बहुत मजबूत होता है, लेकिन फिर भी यह लगातार प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में रहता है। समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें, तेज हवाएं और जहाज का खुद का वजन, यह सब मिलकर जहाज पर अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस डालते हैं। यह समझना जरूरी है कि ये स्ट्रेसेस कैसे पैदा होते हैं और जहाज की स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह जानकारी हमें जहाजों को ज्यादा मजबूत बनाने और उनकी लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है। इस वीडियो में हम इन स्ट्रेसेस के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्टिल वाटर बेंडिंग स्ट्रेस की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह स्ट्रेस तब पैदा होता है जब जहाज स्थिर पानी में होता है। लेकिन स्थिर पानी में भी जहाज पर स्ट्रेस कैसे आ सकता है? दरअसल जब जहाज पानी में होता है तो उसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा होता है और कुछ हिस्सा पानी के ऊपर। जहाज के डूबे हुए हिस्से पर पानी ऊपर की तरफ बल लगाता है, जिसे हम बोयंसी कहते हैं। वही जहाज का खुद का वजन उसे नीचे की तरफ खींचता है। अब अगर जहाज का वजन और उस पर लगने वाला बोयंसी फोर्स समान रूप से वितरित ना हो तो जहाज के स्ट्रक्चर पर बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होता है। यह स्ट्रेस जहाज के बीच वाले हिस्से पर ज्यादा होता है और किनारों पर कम। अगर यह स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो जहाज के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। अब तक हमने स्टिल वाटर बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जाना, जो जहाज के स्थिर होने पर भी पैदा हो सकता है। लेकिन जब जहाज समुद्र में चलता है तो उसे और भी कई तरह के स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम डायनामिक स्ट्रेसेस कहते हैं। यह स्ट्रेसेस जहाज की गति और समुद्र की तरंगों के कारण पैदा होते हैं। जब जहाज तेज लहरों से होकर गुजरता है तो यह लहरें जहाज पर अचानक और तेज प्रहार करती हैं। इन प्रहारों से जहाज के स्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ता है, जिसे हम वेव इंपैक्ट स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा जब जहाज तेज हवाओं का सामना करता है तो यह हवाएं भी जहाज पर अतिरिक्त बल लगाती हैं, जिससे विंड लोड स्ट्रेस पैदा होता है। ये डायनामिक स्ट्रेसेस जहाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर यह स्ट्रेसेस ज्यादा तेज हों तो यह जहाज के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं और यहाँ तक कि जहाज को तोड़ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की, जो जहाज के तापमान में बदलाव के कारण पैदा होते हैं। जहाज जब धूप में होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसका मटेरियल फैलता है, और जब रात होती है या जहाज ठंडे पानी में होता है तो उसका तापमान कम हो जाता है और मटेरियल सिकुड़ता है। मटेरियल के इस तरह फैलने और सिकुड़ने से उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं। यह स्ट्रेसेस जहाज के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं और उसमें क्रैक्स भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जहाजों के निर्माण में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए जो तापमान में बदलाव को सहन कर सके और उनके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस कम से कम पैदा हों। अब हम बात करेंगे कोरोजन और फैटीग स्ट्रेसेस की, जो समय के साथ जहाज के स्ट्रक्चर को कमजोर कर सकते हैं। कोरोजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी और हवा के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती है। समुद्र का खारा पानी जहाजों के लिए बहुत ही कोरोसिव होता है और उनके स्ट्रक्चर को तेजी से खराब कर सकता है। फैटीग स्ट्रेसेस तब पैदा होते हैं जब जहाज के स्ट्रक्चर पर बार बार स्ट्रेस पड़ता है, भले ही यह स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना हो। समय के साथ यह छोटे छोटे स्ट्रेसेस जहाज के मटेरियल को कमजोर कर देते हैं और उसमें क्रैक्स पैदा कर सकते हैं। कोरोजन और फैटीग स्ट्रेसेस को रोकने के लिए जहाजों के स्ट्रक्चर पर विशेष प्रकार की कोटिंग्स की जाती है और उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कमजोरी का पता चलते ही उसे ठीक किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समुद्री जहाजों को कितने तरह के स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। ये जानकारी न सिर्फ मर्चेंट नेवी में जाने वालों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो समुद्र और जहाजों में रुचि रखता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।